Hello student, today we will start from exercise number 20. C. This is the first question of this exercise. Find the lateral surface area and the total surface area of a cube, each of whose edges measures. फर्स्ट पार्ट का है, ये क्यूब है। इस क्यूब की जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब इसका हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास 7 है, 7 को 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इन सबों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमने मांगा। तो टोटल सरफेस एरिया होगा सभी फेसेस का, 6 फेस होते हैं। तो ये ऊपर नीचे और 4 स्ट्रेट फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस होते हैं। तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, दिस इज द फार्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना। तो 6 और हमारे पास जो साइड है हमारे पास 7 है यहाँ। तो 7 को हम 2 टाइम्स नोट करेंगे। इन सबों का प्रोडक्ट जो निकालेंगे 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमारे पास जो डायमेंशंस दे रखी है वो 8 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये क्यूब की। इसे पहले कन्वर्ट करेंगे हम डेसीमीटर से सेंटीमीटर से में। अब डेसीमीटर से सेंटीमीटर में जब जाएंगे तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू होता है 10 डेसीमीटर। डेसीमीटर की वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगी। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो गया प्लस 5, 85 सेंटीमीटर इसकी साइड आ गई सेंटीमीटर के फॉर्म में। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फर्स्ट पार्ट में करा था लेटरल सरफेस एरिया पे क्यूब, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास 85 को 2 टाइम्स नोट करेंगे। और जब भी एरिया पूछते हैं तो स्क्वायर लगा, यूनिट पे स्क्वायर लगाया जाता है। इन सबों का जो प्रोडक्ट आएगा 28,900 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर क्यूब का जो होता है, तो हमारे पास 6 इंटू 85 इन सबों का प्रोडक्ट करने में 43,350 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, यानी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, और सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया जो दे रखा है इस तरीके से, ये लेंथ हो गई 15, ब्रेथ हो गई 10, और सरफेस एरिया जो है टोटल सरफेस एरिया 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द हाइट, तो हमें हाइट नहीं मालूम, हमने एच पुट कर लिया। लेंथ है 15, ब्रेथ है हमारे पास 10, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फार्मूला होता है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। यानी इन सभी की जगह में पुट करनी है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। हमारे पास ये 2 में, ये 2 जो है मल्टीप्लाई में लगा हुआ फार्मूले का, इससे डिवाइड में यहाँ ले जाएंगे। अब लेंथ की जगह हम लेंथ पुट करेंगे। लेंथ हमारे पास जो दे रखी है 15 इंटू ब्रेथ 10, फिर ब्रेथ 10, हाइट हमें मालूम नहीं है, वही फाइंड करना है, हाइट इंटू लेंथ। अब इन सभी का दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, 15 की 10H, इसका 15H, इन दोनों को एच की वैल्यू लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगी। इसको ट्रांसफर करके हम इधर लाएंगे, इसकी 2 से कैंसिल करने पर 650 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 525 से कैंसिल करेंगे तो ये 20 टाइम्स 500 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी हाइट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, जो हम क्यूबॉइड दिया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फाइंड द एज ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्यूब की हमने साइड ए सपोज कर ली, क्यूब की सभी साइड सेम होती हैं, और सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। सरफेस एरिया को ही हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ठीक है ना। और लेटरल होगा तो वो लेटरल बोलेगा। तो 6 और ए हमने साइड सपोज करी तो 8 पुट कर लिया, ए स्क्वायर हो गया। अब 6 से हम डिवाइड में लेके आएंगे, कैंसिल करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, इस 100 की रूट वैल्यू होगी वो 10 मीटर, ठीक है ना। तो इसकी जो साइड आई क्यूब की वो 10 मीटर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब। इस क्यूब की हमें साइड पता करनी है, एज मीन्स साइड, हुज टोटल सरफेस एरिया 150 स्क्वायर सेंटीमीटर, हैंस फाइंड द वॉल्यूम। जब तक साइड नहीं आएगी तब तक हम इसका वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते। अब जैसे हमने लास्ट
प्रीवियस क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में साइड फाइंड करी थी 6 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 150 है, इसे 6 डिवाइड में ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे 25 और इस पे से रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, रूट की वैल्यू आ गई आपके पास 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये बन गई साइड 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला पुट करेंगे साइड क्यूब, तो साइड क्यूब का मतलब 5 सेंटीमीटर का क्यूब, जैसे 5 टाइम नोट करेंगे, 5 5 जा 25, 25 5 से 125 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। जब तक साइड नहीं मिलेगी तब तक हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, ए क्यूबॉइड हैज़ द टोटल सरफेस एरिया 50 स्क्वायर मीटर, यानी टोटल सरफेस एरिया टोटल दे रखा क्यूबॉइड का ए, और इसकी एंड इट्स लेटरल सरफेस एरिया 36 स्क्वायर मीटर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों दे रखे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसका लेटरल सरफेस एरिया और जो ऊपर नीचे के टू बेसेस होते हैं उन दोनों का एरिया मिला देंगे। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये पोर्शन, ये चारों जैसे कमरे की चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसे लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, और ऊपर रूफ और नीचे बॉटम, तो टू बेसेस हो गए ना इसके, तो इस तरीके से उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, यानी कि 4 वॉल्स का, रूफ का एंड बॉटम का, यानी कि फ्लोर का। तो इसमें हमारे पास फ्लोर का एरिया मांग रहा है, ठीक है ना, बेस का एरिया, तो 2 बेसेस का एरिया प्लस और 4 वॉल्स का एरिया, 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास 36 दे रखा है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास, और इसमें एरिया ऑफ 2 बेसेस। तो हमारे पास क्या है कि इसको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने पर ये माइनस का हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 14 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ 1 बेस, ये 2 बेस का एरिया है, तो 1 बेस का एरिया निकालेंगे हम इस 2 से डिवाइड लगा देंगे, क्योंकि ये 2 बेसिस का एरिया है, तो 7 से डिवाइड 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 7 मीटर स्क्वायर 1 बेस का एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, द डायमेंशंस ऑफ एन ऑयल टिन, ठीक है ना, यहाँ ये टिन है, आर 60 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एक ऑयल टिन है, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द टीन सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 40 सच टिन्स, यानी कि हमें ऐसी साइज़ के 40 टिन्स ऑयल टिन बनाने हैं, तो कितनी सीट हमें पास लगेगी आयरन की, ठीक है ना। तो अब बोला इफ़ 1 स्क्वायर मीटर ऑफ टिन सीट कॉस्ट ₹25, यानी कि अब 25 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर टिन सीट आ रही है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 40 टिन्स। अब आपके पास लेंथ दे रखी है ईच टिन की 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमारे पास 35 और हाइट दे रखी है इसके पास 24। तो एरिया ऑफ टिन सीट टू मेक एन ऑयल टिन, यानी एक ऑयल टिन बनाने के लिए हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या पड़ेगा, यानी कि हमें 70 में लगाना है, उसकी 4 वॉल्स में ऊपर नीचे सब जगह हमें 3 लगानी है, तो उसका एरिया पूछ रहा है, तो हम टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे 2 ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू एल, यानी कि लेंथ। हमारे पास लेंथ हमारे पास 60, ब्रेथ 35, ब्रेथ यहाँ 35, फिर हाइट का मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन, हाइट फिर लेंथ, इन सबों का मल्टीप्लाई करेंगे 2100, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 840, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 1440। अब ऐड करेंगे हमारे पास 4380 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8760 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतनी टिन सीट लगेगी एक ऑयल टिन में। तो एरिया ऑफ टिन सीट टू मेक 40 ऑयल टिन्स, यानी अब हमारे पास एक में इतना लग रहा था तो 40 में ज़्यादा लगा, तो 40 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 350400 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास इस एरिया को हमें मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना है कि क्योंकि कॉस्ट जो दे रखी है वो ₹25 पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो इसे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1000, 1/1000 वो 10,000, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कोस टू 1/100 मीटर होता है। स्क्वायर लगा हुआ तो इसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1, और इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/10,000 मीटर स्क्वायर हो जाती हैं। अब इस वैल्यू को हमें मीटर स्क्वायर में बदलना है तो 1/10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास 3504 100 से डिवाइड लगाएंगे तो 35.04 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
अब हमें पास निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर टिन सीट 25 रुपीज़ में आ रही है, लेकिन हमारे पास तो टिन इतनी ज़रूरत है टिन सीट की, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 35.04 मीटर स्क्वायर ऑफ टिन सीट, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 876.00, और इसे हमारे पास जीरो रिमूव करेंगे तो 876 इसका एरिया हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ए टिन बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 60 सेंटीमीटर डीप, यानी डेप्थ जो होती है उसे हाइट मानते हैं, ठीक है ना। इज़ टू बी मेड, यानी इस साइज के हमें एक टिन बॉक्स बनाना है। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप, यानी ऊपर हमारे पास टिन नहीं लगी हुई है, ठीक है ना। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द सीट, यानी थिकनेस पे ध्यान नहीं देना है। तो डिटरमाइंस द फर्स्ट पार्ट में इसमें एरिया ऑफ द टिन सीट रिक्वायर्ड टू मेक अ द बॉक्स। अब सेकंड वाले पार्ट में है कॉस्ट ऑफ द टिन सीट, कॉस्ट ऑफ सीट इफ सीट मेजरिंग 7 इंटू 3.5 मीटर कॉस्ट 490, यानी इस साइज की सीट होती है तो 490 रुपीज़ आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंथ दे रखी है हमारे पास 1.5, ब्रेथ 1.25, और ये हाइट जो दे रखी है 65 सेंटीमीटर से कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में 100 से डिवाइड लगा के, ठीक है ना, तो 0.65 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ टिन सीट यूज टू मेक एन ओपन बॉक्स, तो हमारे पास 4 वॉल्स में बॉक्स जो बना रहे हैं टिन सीट का, ऊपर से खुला हुआ है, तो 4 वॉल्स का एरिया जो हो गया, जो टिन सीट बॉक्स बना रहे हैं हम टीन का, तो उसमें 4 वॉल्स का एरिया ये हो गया। उसके बेस में भी टीन लग रही होगी तो बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। हमारे पास 2 फार्मूले का 1.5 इसकी लेंथ, ब्रेथ हमारे पास 125 और इसकी हाइट 0.65 हो गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब एल इंटू ब्रेथ, तो हमारे पास लेंथ हमारे 1.5 है और ब्रेथ 1.25 है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.75 और इन सबों का प्रोडक्ट करेंगे तो 3.750 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करके 5.45 मीटर स्क्वायर एरिया हो गया, जो टिन सीट लग रही थी उस टिन सीट का एरिया होगा। बी पार्ट में इसमें कॉस्ट पूछी गई थी, कॉस्ट ऑफ 7 मीटर इंटू 3.5 मीटर ऑफ सीट की जो कॉस्ट थी ₹490 थी, ये 490 लिखा है मैंने, ठीक है ना। तो अब कॉस्ट ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई करा हमने तो प्रोडक्ट ये आ गया, तो इतने एरिया की जो सीट की कॉस्ट हो गई 490। यहाँ अलग अलग दे रखा था लेंथ एंड ब्रेथ में, हमने इनको दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, एरिया पर कर दिया। इतने एरिया का यानी 24.5 मीटर स्क्वायर सीट होती है तो उसकी कॉस्ट जो पड़ती है 490। अब 1 मीटर स्क्वायर की कितनी पड़ेगी, तो इससे डिवाइड लगा देंगे तो इतनी कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर सीट हमें चाहिए थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 109 रुपीज़ इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। एक क्लोज्ड बॉक्स, अभी हमने ओपन बॉक्स बनाया था, अब क्लोज्ड बॉक्स बना रहा है इन द शेप ऑफ अ क्यूब, क्यूब की शेप में, हैज़ अ टोटल आउटर सरफेस एरिया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड ऑफ द इन सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करेंगे तो 6 इंटू साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 150 दे रखा है, तो 6 से डिवाइड लगाएंगे। हमारे पास ये पीछे भी क्वेश्चन करके आए हैं हम, तो 6 से डिवाइड लगाएंगे 25, अब साइड पे से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास रूट लग जाएगा, तो उसकी साइड जो निकल के आएगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ए टैंक इज 20 मीटर इन लेंथ, 15 मीटर विड्थ एंड 4 मीटर इन डेप्थ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग इट्स फ्लोर एंड द फ्लोर वॉल्स, 4 वॉल्स, यानी कि वो कह रहा है कि हमें क्या करवाना है कि कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग इट्स फ्लोर, यानी इसके फर्श पर एंड इसकी 4 वॉल्स पर, एट द रेट ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर, यानी इस रेट से हमें इसके चारों दीवारों पर फर्श कराना है, प्लस सीमेंटिंग करानी है और इसके फ्लोर पर नीचे फर्श पर। तो हम निकालेंगे एरिया जिस पे हमें सीमेंटिंग करानी है। तो लेंथ हमारे पास 20 मीटर, ब्रेथ हमारे पास 15 और हाइट उसकी जो है 4 है। तो एरिया फॉर प्लास्टरिंग हमें क्या कराना, 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स का एरिया ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि पेरीमीटर में हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाता है। यानी कि एरिया 4 वॉल्स से हो गया, यहाँ हमें प्लास्टरिंग करानी है और उसके बेस में करानी है। बेस हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। हमने वैल्यू पुट करी, लेंथ की जगह 20, ब्रेथ की जगह 15, हाइट की जगह 4, यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ है तो 20 इंटू 15, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 300, इन दोनों को ऐड करने पर 35
और समों का जब हम मल्टीप्लाई 35 पूछा 70 इनका मल्टीप्लाई करेंगे 280, ये 300 में ऐड करेंगे 580 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में बाई मिस्टेक लिख गया हूँ 380, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये 380 है। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो 50 रुपीज़ रखते हैं। हमारे पास तो एरिया निकल के आया प्लास्टरिंग करने के लिए 580 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कॉस्ट आएगी वो 29,000 इसकी कॉस्ट, 29,000 इसकी कॉस्ट आएगी। ओके, अब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना 290, दोनों जीरो यहाँ पुट कर दिए हमारे पास, तो इसकी जो कॉस्ट हो गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड 64 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी क्यूबॉइड की। बाई हाउ मैनी स्क्वायर सेंटीमीटर इट्स टोटल सरफेस एरिया ग्रेटर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इक्वल वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम दोनों का इस ऐसे हमारे पास एक क्यूबॉइड है और क्यूब है। अब दोनों की आपको क्या करना है कि दोनों का वॉल्यूम सेम बोल रहा है, तो इसके सरफेस एरिया में और क्यूब के सरफेस एरिया में कितना डिफरेंस आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिडिकल बॉक्स का वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल बताया इसने। तो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड क्यू और क्यूबॉइड के का होता है L इंटू बी इंटू एच। अब दोनों का वॉल्यूम सेम बताया था उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं। तो हमारे पास लेंथ 64, ब्रेथ हमारे पास ये और 27 और हाइट हमारे पास 8। अब इन सबों का हमें प्रोडक्ट नहीं करना, अब इसमें से क्यूब हटाना है तो क्यूब रूट लगाएंगे। अब इसके प्राइम फैक्टर ना करके हमने 8 इंटू 8 फैक्टर कर लिए और 8 ऑलरेडी हमारे पास था, तो 3 पेयर्स में हमें मिल जाएंगे और 27 इनके प्राइम फैक्टर कर लिए। तो 8 का ये 3 का पेयर बन गया और 3 का एक पेयर बन गया 3 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो साइड आएगी आपके पास वो 24 सेंटीमीटर इस क्यूब की साइड आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का भी लेना है और क्यूब का भी लेना है। जब दोनों का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा तो उसमें कंपेयरिंग कर देंगे किसका ज़्यादा किसका कम है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड ट्वाइस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इनटू हाइट, हाइट इनटू लेंथ। इन सबों की जगह वैल्यू पुट करते चले गए क्यूबॉइड की, तो हमारे पास जो इसकी जो कैलकुलेशन आएगा 4912 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना तो 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास क्यूब की 24 थी। अब इसको 2 टाइम्स नोट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यूबॉइड का सरफेस टोटल सरफेस एरिया 4912 था और क्यूब का ये था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा तो 1456 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 1456 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया इतना ज़्यादा 1456 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब के सरफेस एरिया से। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। ए लॉग ऑफ वुड ऑफ डायमेंशंस 2 मीटर, लकड़ी का वुड है, वो लकड़ी का एक लॉग है, इसकी लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 सेंटीमीटर, इस कट इनटू स्मॉल ब्लॉक्स, ठीक है ना। इसमें से इस साइज़ के ब्लॉक्स काटे गए हैं। अब इसकी जो डायमेंशंस है कहीं मीटर में है कहीं सेंटीमीटर में है। इसकी जो कट करके ब्लॉक काटे गए हैं तो वो ब्लॉक का सभी डायमेंशन सेंटीमीटर में, तो इसको में हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन ऑल, यानी कितने ब्लॉक बनेंगे, और तो व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल दीज स्मॉल ब्लॉक्स, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, तो वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड और वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड की लेंथ ये थी 2 थी, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से। ब्रेथ हमारे पास ये हमने पुट कर ली 20 और हाइट हमारे पास 10 है, ठीक है ना। अब हम जो स्मॉल क्यूब पीस थे वो लेंथ 10 थी, ब्रेथ ये थी, हाइट ये थी। अब हमने 5 से कैंसिल करा तो 4 टाइम 4 से 4 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो ही गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 200 स्मॉल ब्लॉक्स बनकर तैयार हो जाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच स्मॉल ब्लॉक, तो ईच स्मॉल ब्लॉक के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू एल और इसका ट्वाइस कर देंगे हम, ठीक है। हमारे पास इनकी वैल्यू पुट कर देंगे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ब्लॉक्स की। अब टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना आया,
220 एक ब्लॉक स्मॉल ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेकिन हमारे पास ब्लॉक तो 200 है ना, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 200 स्मॉल ब्लॉक्स 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो ब्लॉक्स आए थे 220 आया। यहाँ मैं बाई मिस्टेक गलत लिख गया हूँ, नहीं सही है, 200 सेंटीमीटर तो एरिया है और ब्लॉक्स हमारे पास 200 थे, इसका 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। 4 क्यूब्स ऑफ एजेस 5 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, यानी कि 4 क्यूब्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल सटा कर रखे गए हैं, मिला कर रखे गए हैं, साइड बाई साइड रख दिए गए हैं, पुट कर दिए गए हैं। इफ द आउटर सरफेस alone is painted at the rate at 300 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, इस रेट से हमें पेंटिंग करानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। अब हमारे पास जब 4 क्यूब्स को बिल्कुल मिला के रखेंगे तो ये क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि ये लेंथ इसकी चेंज हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, 5 इसकी, तो ये 20 सेंटीमीटर लेंथ बन जाएगी, ब्रेथ वही रहेगी, इसकी हाइट वही रहेगी, यानी कि ये क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है ना। अब हमारे पास साइड ऑफ ईच क्यूब 5 सेंटीमीटर। व्हेन द 4 क्यूब्स आर ज्वाइंड टुगेदर अ न्यू क्यूबॉइड वुड बी फॉर्म्ड। ये बोला कि यदि हम 4 क्यूब को मिलाकर रखेंगे तो वो क्यूब नहीं रहेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ न्यू फॉर्म्ड क्यूब्ड, तो लेंथ हमारे पास 5 को 5 टाइम्स हमने ऐड कर दिया, तो ये लेंथ बन गई 20, ब्रेथ वही रहेगी 5 और हाइट भी वही रहेगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड फॉर पेंटिंग, ठीक है ना। तो पेंटिंग के लिए टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे फार्मूला लगा के इसका टोटल सरफेस एरिया का, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास जो कॉस्ट दे रखी है वो रुपीज़ में दे रखी है, इसलिए हमें इसे मीटर वो रुपीज़ में दे रखी है मीटर स्क्वायर में, यानी कि हम 30 रुपीज़ जो के हिसाब से उसे हमें क्या कराना है 300 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें पेंटिंग करानी है, तो इसे एरिया को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर इक्वस टू 10,000 मीटर स्क्वायर, 1/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जी जीरो से जी जीरो कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ये 45 हमारे पास अपॉन 1000, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया हो गया। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, तो 300 रुपीज़ में 1 मीटर स्क्वायर पर हमारे पास पेंटिंग हो रही है, तो हमारे पास तो एरिया 45/1000 है ना, तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 45 पर 135/10, तो 10 से डिवाइड लगाएंगे तो 13.5 होगा, लेकिन डेसिमल के बाद एक 2 डिजिट होना जरूरी है, यदि रुपये और पैसे का यहाँ मैटर होता है तो हमारा डेसिमल के बाद 2 डिजिट जरूरी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। द डायमेंशंस ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, यानी कि डायमेंशंस दे रखी, रेशियो दे रखा उनका, लेंथ का 5:4 एंड ब्रेथ का रेशियो 3, और सॉरी ब्रेथ का रेशियो 4 और हाइट का रेशियो 3। इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 0.94 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। हमें डायमेंशंस बतानी है क्यूबॉइड की, तो लेंथ हमने लेट कर ली 5x क्योंकि इसका रेशियो 5 था, ब्रेथ 4x और हाइट ही हमारे पास। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया पुट कर देंगे, ठीक है ना। हमारे पास लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमारे पास दे रखी है, तो इनमें वैल्यू पुट करेंगे इसमें सब जगह। अब एरिया हमारे पास 0.94 मीटर स्क्वायर है। अब हम इसमें कैलकुलेट करके लाएंगे तो इस हमारे पास 20 इसका मल्टीप्लाई और इसका 20x स्क्वायर और इसका 12x स्क्वायर और इसका 15x स्क्वायर ऐड करेंगे सबों को स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये ऐड करने पर 47 मीटर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 94x स्क्वायर। अब 94 0.94 था, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तो 9400 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब 94 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, स्क्वायर रिमूव करेंगे तो रूट लगाएंगे, रूट की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी, एक्स 100 की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। अब जहाँ एक्स लेंथ हमने 5x सपोज करी थी, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 50 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारे पास 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो 10 40 हो गई। हाइट हमारे पास 3x, तो 3 इंटू 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हमारे पास इसका एरिया हो गया। स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14। 250 boxes of dimensions
30 centimeter, 20 centimeter and 20 centimeter. Length, breadth and height are required for packing some books. इसमें हमें कुछ बुक्स रखनी है, 200 बॉक्सेज हैं ऐसे. तो हाउ मैनी कार्डबोर्ड विल हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेम, यानी कि 250 बॉक्सेस बनाने के लिए हमें कितना कार्डबोर्ड लगेगा उसका हमें बताना है. ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास ये दे रखी है 20, हाइट भी हमारे पास 20. अब हमें लगाना है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड टू मेक अ बॉक्स. एक बॉक्स बनाने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा देंगे. इसकी वैल्यू पुट करेंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की. इसका कैलकुलेट करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3200 वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमारे पास एक बॉक्स में इतना लग रहा है, हमारे पास तो 250 बॉक्सेस हैं. तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड टू मेक 250 बॉक्सेस, एक बॉक्स में इतना लग रहा है तो 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800000 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस एरिया को हमें कन्वर्ट करना है मीटर में. तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000. यहाँ 10,000 लिखना है मुझे, ठीक है ना. तो 10,000 ही नोट है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो से 4 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे. तो 0 0 0 4 जीरो कैंसिल हो गए तो 80 बचा. 80 1 जा 80 मीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे. बाय बाय स्टूडेंट्स.